हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। नहीं नहीं माता, नहीं। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो देवच लक्ष्मण का अनहित कर सकती है माता। परंतु ये सत्य है बेटी कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर जो वीरघातिनी शक्ति प्रयोग की है वो उसने देवताओं को संहार करने के लिए सुरक्षित रखी थी। धरती का कोई प्राणी उस संहार के प्रहार से बच ही नहीं सकता बेटी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माता। लक्ष्मण के बिना श्री राम की क्या अवस्था होगी तुम नहीं जानती। वो दोनों तो दो शरीर एक प्राण है। हे माता, हे जगदम्बे, हे जगत तारिणी, ये पूरा अयोध्या के जीवन और मरण का प्रश्न है। हे मंगलकारिणी, संकट हारिणी, सूर्यवंश पर छाए हुए संकट के बादल को अपने दया पूंजी से दूर कर दे मैया। अपनी दया पूंजी से दूर कर दे मैया, दूर कर दे। प्रभु, आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा, शशि श्रीहीन हो जाएगा। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आपने तो सदा दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। आपकी संवेदना का संबल पाकर ही निराशा में डूबते प्राणी नवजीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप इतने निराश, इतने अधीर हो जाएंगे? महाराज विभीषण, जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंचकर सुन्न हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है न हार की अनुभूति।
प्रभु, आप परम ज्ञानवान हैं। आपके लिए तो हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के मध्य स्थित प्रज्ञा है। प्रभु, हर जीवन का आदि जन्म और अंत मरण होता है। कैसा मरण, किसकी हार? निराशा की पराकाष्ठा का नाम ही हार है। हार को हार मानना हार है। जामवन जी, आप तो सबसे वृद्ध और विद्या के ज्ञाता गुणवान हैं। क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को पूर्णतः हैं निष्प्राण मानते हैं? शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रक्रियाहीन हो चुका है। शिराओं की चेतना शून्य हो गई है, किंतु अत्यंत क्षीण गति से चलती हृदय गति में डूबती श्वास शेष होने की पूरी संभावना है। फिर भी हम निराशा में डूबे, निष्क्रिय निरुपाय बैठे हुए हैं, केवल विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के निश्चेष्ट शरीर में चेतना जगाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। युद्ध भूमि में जहां एक और अथाह सागर है, दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल। हनुमंत, उपचार का उपाय होगा भी कैसे? उपाय है भी तो असंभव है हनुमान जी। असंभव शब्द कर्महीन कारों के शब्दकोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। उस असंभव उपाय को बताइए तो सही विभीषण जी। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है। उनका वास सदा वही होता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में, ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण।
लगता है यही वैदराज हैं। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। कहिए क्या? चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ! अरे कोई है? बचाओ, 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 बचाओ! अरे, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने, सीधा प्रभु के पास। तो क्या तुम यमदूत हो? किंतु मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई है भाई, मरने का समय नहीं आया है। आपका पुण्य उदय हुआ है वैद्यराज, जीते जी प्रभु का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु तुम हो कौन? मैं हनुमान। हनुमान? वही जो लंका में आकर लंका को जलाकर धूम मचाकर भाग गया था, वही हनुमान हो? हाँ श्रीमान जी, वही हनुमान। मुझे इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो? श्री राम प्रभु की सेवा में। परंतु क्यों? चलिए तो सही, वहाँ चलकर सब विदित हो जाएगा। श्री राम प्रभु को आपकी आवश्यकता है। रघुवर के सब काज कपि कर डारे छिन माहि, पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि। सुषेण वेद को पूरे भवन समेत उठाकर ले गया तो अवश्य विराट वानर हनुमान होगा। तुम सब क्या सो रहे थे? नहीं महाराज, हम सब पूरी तरह सचेत थे। वो जय श्री राम का नाद करता हुआ हवा हो गया। प्रलाप बंद करो। मुख्य गुप्तचर शुक को तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। नहीं नहीं विभीषण जी, ये सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं, उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं। आपका धर्म है रोगी का उपचार, उसकी पीड़ा हरना और प्राण रक्षा करना। परंतु राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना। तो सारी मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमा नहीं रहती। वैद्यराज, धर्म संकट तभी उपस्थित होता है जब दो धर्मों की तुलना में एक को अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब यह देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक और देशभक्ति और दूसरी ओर एक वैद्य का शाश्वत धर्म है। दोनों में से किसे अपनाएंगे आप? वैद्य का शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। यही चिकित्सक का सर्वोपरि एकमात्र धर्म है। क्या इससे विमुख होकर आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फिर फलहीन हो जाएगी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं।
आपके रोगी का अहित कर सकता हूँ? वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य का धर्म पालन करने के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। रघुनाथ, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। विलंब न कीजिए। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। इसी विश्वास से मैं आपको लेकर आया हूं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है। अब आप इन्हें जीवन दीजिए या मरण, शत्रु मानकर व्यवहार कीजिए अथवा रोगी मानकर उपचार कीजिए। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झिंझोड़कर जागृत कर दिया आपने। धर्म से विचलित होने से बचा लिया आपने। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें, मुझे धर्म पालन की आत्मशक्ति प्रदान करें। वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं।
वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी 1 रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना, वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है, ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। संजीवनी लावन चले, कभी कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा धाम। क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचा न सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों, जग में सब कुछ है, भाई जैसा
सुख धाम नहीं है जोड़ी राम और लक्ष्मण की। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का पंथ कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु यह कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। चूक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ, ठहरो। उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे, स्वयं। नेमी, तुम्हारी मायावी शक्ति अपार है। तुम अपने मायावी कौशल से हनुमान से बढ़कर तीव्र गति से जहां चाहे वहां जा सकते हो। आज माया से, कपट से, युद्ध से जिस प्रकार बने साम दाम दंड भेद, आज की रात हनुमान को रोक लो। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान ने जो जो चमत्कार दिखाए हैं उनके आगे हमारे सारे छल कपट ओछे पड़ गए हैं। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आया, कोई उसका कुछ नहीं कर सका। आपने उसकी पूंछ जलाई, वो सारी लंका को जलाकर त्राही त्राही मचा गया। इंद्रजीत ने नागपाश में जकड़कर राम लक्ष्मण का अंत करना चाहा और वो बात की बात में आकाश में पहुंचकर गरुड़ को ले आया। हम मुंह की खाकर रह गए। काल नेमी, अधिक बखान करने की आवश्यकता नहीं। आज का कार्य तो दुष्कर भी नहीं। उससे युद्ध करने और टक्कर लेने की भी आवश्यकता नहीं। केवल रात्रि प्रहर भर हनुमान को भरमाकर मार्ग में अटकाए रखने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण की आखिरी सांस भी समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो होगा, अवश्य होगा काल नेमी, अवश्य होगा। तुम निशाचर हो। काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। तीव्र गति से जाकर हनुमान को रास्ते में ही रोक लो, बस फिर हमारी जीत ही जीत है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो वही देखेगा जो जिएगा। काल नेमी, विलंब न करो, तुरंत प्रस्थान करो। जो आज्ञा लंकेश। प्रणाम जन्मभूमि, प्रणाम लंकेश। अब आप प्रातःकाल की प्रतीक्षा करें। काल नेमी, हम प्रातः काल की प्रतीक्षा करेंगे, जब शत्रु दल में लक्ष्मण के मरण से हाहाकार मचा होगा और लंका में विजय घोष का जय जयकार हो रहा होगा। तीव्र गति से जाओ और हनुमान को ऐसे कपट जाल में फंसा लो कि वह एक पग भी आगे न बढ़ा सके। जाओ काल नेमी, विजयी भव।
वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय राम के गानों में पड़ा, राम 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 जय राम, राम उतरे हनुमत जान कर, राम राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लूं चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय राम, श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए
चिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।